जय हिंद मेरे साथियों, मैं वेदानंद सिंह अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे हम लास्ट वीडियो में आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स होते हैं, तो आज जो हम सिलेबस जो इस वीडियो में हम जो जीएस पेपर 1 में है उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है एक बार सिलेबस का ओवरव्यू कर लेते हैं। उसके बाद फिर जीएस पेपर 2 इस तरह से करके पहले सिलेबस को समझना जरूरी है, उसके बाद हम थ्योरी की ओर चलेंगे। तो जीएस पेपर 1 जो है इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है हमको मेंस सिलेबस के लिए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इसमें कुछ जो आप प्री में भी पढ़े होंगे वो भी चीजें यहाँ है, तो हम मैं इसको पॉइंट ऑफ व्यू से रख के हम डिस्कस करें। सबसे पहले देखिए क्या है कि आपको जो है मैंने सब बताया था, यह है इंडियन हेरिटेज कल्चर एंड हेरिटेज ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो पहला है इसमें हमको पढ़ना है भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक काल का कला रूपों, साहित्य और वस्तुकला से प्रमुख पहलुओं को मतलब इसमें कवर करेंगे, जो कि हैं ये पहले पॉइंट्स इसमें पढ़ने जाएंगे। फिर दूसरा जो है यह है 18 शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान तक का आधुनिक भारतीय इतिहास। देखिए ये जो है 18वीं शताब्दी से लेके यह है अभी आपको वर्तमान तक में हमको जो भारतीय इतिहास है वो पढ़ना है। और उसमें क्या पढ़ना है, मेनली जो फोकस क्या है, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और जो है जो प्रमुख मुद्दाएं हैं वो सब हमको कवर करना है। उसके बाद जो थर्ड है यह है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। अब इसमें देखिए विभिन्न जो है चरणों में पढ़ना, जिसमें क्या है कि जो महत्वपूर्ण योगदान करता है और जो जिन्होंने योगदान दिए हैं तो उनके बारे में हमको डिटेल पढ़ना है। उसके बाद फिर है जो चौथा पॉइंट है ये आपके हैं स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर समेकन और पुनर्गठन। बोल रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जो है हमारे देश का जो पुनर्गठन जो हुए हैं, बहुत सारी चीजें जो इंटरनली हुए हैं वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। ये स्वतंत्रता की बात की बातें कर रहा है। उसके बाद फिर जो है ये जो है फोर्थ पॉइंट, हम इसमें जो है ना विश्व के इतिहास के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें से मेनली हम क्या करेंगे, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध और राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्गठन, ये सब पढ़ना है हमको। उसके बाद इसमें हम जो हाईलाइट करके पढ़ेंगे उपनिवेशवाद पढ़ेंगे, राजनीतिक दर्शन में ये तो हो गया। अब राजनीतिक दर्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले, ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे हैं साम्यवाद है, पूंजीवाद है, समाजवाद है। अब देखिए समाजवाद के रूप में हम इसके अंदर में क्या पढ़ेंगे, उनके रूप और समाज का प्रभाव, मतलब जो समाजवाद का क्या प्रभाव और कितने रूप होते हैं, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर जो ये चौथा पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, इसमें पढ़ेंगे भारतीय समाज की मुख्य विशेषता और भारत की विविधता। ठीक है, ये तो हम इसमें जो ये फोर्थ पॉइंट है ये हाईलाइटेड करके हैं, मतलब इसमें जितने भी सब इंपॉर्टेंट ही है। बस मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सिलेबस में हो सके तो उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आपको काम लेंगे। उसके बाद फिर देखिए जहां तक है फिफ्थ नंबर, इसमें है महिलाओं और उनकी संगठन की भूमिका। ठीक है, जैसे कि आज़ादी के बाद महिला जिस तरह से पार्टी, उसके बाद जो है किस तरह से संगठन हो वो चीज़ पढ़ना है। और उसमें हम मेनली फोकस करेंगे जनसंख्या और उससे रिलेटेड मुद्दे पे। उसके बाद गरीबी देखना है और फिर क्या है विकासात्मक मुद्दे भी देखना है, जो डेवलपमेंट को, उसके शहरीकरण। और इसका जो मेन है कि शहरीकरण जो यहाँ है फोर्थ नंबर, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, मतलब जो ग्लोबलाइजेशन है उसका क्या इफेक्ट है इंडियन पे, ये चीजें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर क्या है कि देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है आपके सामाजिक शक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्ष, ये पढ़ेंगे हम। आपको जो ये जो फिफ्थ नंबर पॉइंट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। उसके बाद फिर हमको क्या पढ़ना है, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं जो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे दुनिया के भर के प्रमुख प्राकृतिक संस्थाओं का वितरण, जो है जो नेचुरल रिसोर्स हैं किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट है, इसका पढ़ने वाले हम। उसके बाद फिर है जो कहाँ कहाँ है, ये जो दक्षिण एशिया और भारतीय महाद्वीप के सहित में है। उसके बाद दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, जैसे कि मेनली हम करेंगे कहाँ, भारत के सहित, मतलब साथ में वर्ल्ड के साथ साथ हमको भारत के भी लेने हैं। उसके बाद प्राथमिक और माध्यमिक और तृतीय क्षेत्रों में इसका भी पढ़ने वाले हैं। अब उसके बाद पढ़ेंगे जो ये पॉइंट है, ये आपको देखिए ये जो आते हैं हमको, ये आप क्या आ जाएंगे, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी गतिविधि, चक्रवात जैसे महत्वपूर्ण भौतिकी संघटनाएं। उसके बाद फिर लास्ट में जो आते हैं ये इंपॉर्टेंट, देखिए क्या भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान। इसमें देखिए क्या है कि महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जिसमें हम जल निकायों और बर्फ टोपी सहित और उसके वनस्पतियों के बारे में, जैव के बारे में, इस सब के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो ये था मेरा आज का शॉर्ट वीडियो है, इसमें आपको सिंपल एक ओवरव्यू दे दिए हैं इसमें क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम करेंगे पार्ट 2 करेंगे, जो हमको जो जीएस पेपर 2 में पढ़ना है।
और इसका भी मैं आपको रेफरेंस भी बता दूंगा कहाँ से ये पढ़ना है। तो अगर आप चैनल में तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ फिर यहाँ पे एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।